नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में हुई भारी बारिश के बाद जोन 13 के सिख समाज के रहवासियों द्वारा कॉलोनियों की मूलभूत सुविधाओं के लिए नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी मांग रखी है। कॉलोनियों के सिख समाज जनों का कहना है कि सुबह गुरुद्वारे की संगत के समय फैली गंदगी से भक्तों में चर्म रोग तक की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर में हुई भारी बारिश के बाद जिस तरह से जल जमाव के बाद नाला ट्रैपिंग की सभी पोल खोलकर रख दी थी, इसी जल जमाव के कारण शहर की कई कॉलोनियों में जल जमाव व फैली गंदगी से रहवासियों में खासा आक्रोश व्याप्त है। इसी कड़ी में जोन क्रमांक 13 वार्ड नंबर 34 के रहवासियों ने कई बार शिकायतों के बाद मोर्चा खोल दिया है। रहवासियों की शिकायत है कि कॉलोनी में कई सिख समाज के लोग रहते हैं और सुबह 4 से 10 बजे तक गुरुद्वारे पर समाजजनों द्वारा संगत निकाली जाती है, जिसमें सभी समाजजन नंगे पैर होते हैं, जिसके चलते फैली गंदगी के कारण पैरों में चर्म रोग सहित आंखों की बीमारी भक्तों और रहवासियों में फैलने लगी है। पूरे मामले में जोनल अधिकारी का कहना है कि उन्होंने आज ही जोनल अधिकारी का पद ग्रहण किया है और वो पूरी समस्याओं को रहवासियों के साथ दौरा करने आए हैं। समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम की अन्य उपकरणों को लगाया गया है। यदि उससे समस्या दूर नहीं होती तो नया चैम्बर बनाकर गलियों में फैल रही गंदगी को दूर किया जाएगा। खैर, ये नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारियों की कॉलोनी की मूलभूत सुविधाओं में लापरवाही का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा इस तरह के से लापरवाही बरती जा चुकी है, जिसके चलते निगम आयुक्त द्वारा भी उन्हें कई बार खरी खोटी सुनाई जा चुकी है। ये मेन मार्ग गुरुद्वारे के लिए भी जाता है, जिसमें हमारी सुबह से संगत, इस पे 4-5 कॉलोनी की संगत आती है। इस रोड पे से सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जो पूरी संगत आती है वो पूरा नंगे पैर आती है। श्रद्धा भावना से आने के कारण नंगे पैर से वो ये गंदे पानी से बीच से गुजर के उनके पैरों में इन्फेक्शन तक हो चुका है। पैरों से आंखों में इन्फेक्शन, जो लोकल रहवासी हैं उनके आंखों में इन्फेक्शन, वो पानी लग के गंदा पानी आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है। इसके लिए हमें 8 से 10 बार कम से कम हमने इसकी शिकायत करी है। तो हम अपील करते हैं गुरुद्वारे की तरफ से और हमारे लोकल रहवासी संघ की तरफ से कि इसका निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाए। ये देखिएगा 12 बजने का टाइम हो चुका है और यहीं से सारी लेडीज़ें गुरुद्वारे जाती हैं, उसी पाँव से गुरुद्वारे जाते हैं। दुकानों में सब बीमार पड़े हुए हैं, आसपास दुकानों वाले। ये हालत है एरिया का। ये कचरा पेटी आप देख लीजिए, आपके कैमरे में दिख रही होगी। ये कचरा कितना पड़ा हुआ है, कोई निराकरण नहीं है। जोनल अधिकारियों को अपन कंप्लेंट आ रहे हैं। 318 पे में मेरी खुद की 24 कंप्लेन है, उसके बावजूद अभी तक कोई अधिकारियों का निराकरण नहीं हुआ है और कोई निराकरण की कोई सुविधा के लिए कॉल भी नहीं आया हमारे में। बस आते हैं अधिकारी, देखते हैं और चले जाते हैं। बस वो एक ही चीज़ बोलते हैं, आपका ये अभी आप खुद देख सकते हैं कचरे की हालत। 12 बज रही है, अभी तक कचरा उठने का टाइम नहीं है और ये कोई पेटी लगाने की जगह नहीं थी उस चीज़। अगर 2 दिन में निराकरण नहीं होता है तो हम सारे दुकानदार, सारे कॉलोनीवासी मिल के और जोन के अधिकारी को घेरेंगे, जोन पे धरना प्रदर्शन करेंगे महिलाओं के साथ। दरअसल यहाँ की समस्या है, पिछले 2 महीने से यहाँ पर जो ड्रेनेज लाइन है वो चौक है और उससे जो गंदगी है वो बिल्कुल जो है सो बाहर आ रहा है। यहाँ पे करीब इस गली के 20 लोग बीमार पड़ चुके हैं, जिसमें डेंगू जैसे 2-3 मरीज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे उल्टी और दस्त की बहुत ज़्यादा शिकायत है, डायरिया की, और उसका मुख्य कारण डॉक्टरों ने जो बताया कि आपके जो है सब पीने के पानी में गंदगी आ रही है, उसका मुख्य कारण। इसे लेकर के हमने लगभग पिछले 15 दिन से लगातार जो भगोरिया जी यहाँ के जेडो थे उनके संपर्क में था और उन्होंने आश्वासन सिर्फ इतना ही दिया। पिछले 15 दिनों से कभी किसी एक लेबर को भेज देते, कभी कोई चैम्बर, कभी कोई चैम्बर, कभी कोई चैम्बर में 1-8 घंटा लग करके और फिर चले जाते हैं। मतलब लोगों की ये स्थिति हो गई है कि यहाँ की महिलाएं आपको बताएंगी कि क्या यहाँ की समस्या है। यहाँ पे न तो स्ट्रीट लाइट, एक भी आपके स्ट्रीट लाइट आप देखेंगे तो जो यहाँ के नेताओं के जो स्ट्रीट हैं उस पे आप देखेंगे कि स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं एलईडी, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो है सो 2 फुट की ये लगा दी गई है और ये भी पुरानी लाइट लगी है। 20 साल पुरानी लाइट है, जो लाइट आए दिन बंद रहती है। यहाँ पे लाइट अगर किस जोनल अधिकारी भी आए थे, क्या कुछ चर्चा हुई है और क्या कुछ निराकरण निकल गया? जोनल अधिकारी ने अभी नए आए हैं, आज ही आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आज से ही काम इस पे चालू करवाएंगे और तत्परतापूर्वक करेंगे। चूँकि वो नए आए हैं, हम उनकी बातों पे विश्वास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जनता की मांग पे वो खरी उतरेंगे। बेसिकली आज ही मैंने जोन क्रमांक 13 का जोनल अधिकारी का प्रभार सौंपा है, मतलब लिया है। और हमारे सब इंजीनियर साहब जो वार्ड 74 देखते हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि सर
यहाँ विगत 15 दिनों से ड्रेनेज की समस्या चल रही है कॉलोनी में। तो यहाँ पर आए हुए थे तो यहाँ के रहवासी गणों से चर्चा हुई है। तो हाँ, सीवेज की समस्या तो है यहाँ पर। बेसिकली हमारी जो प्राइमरी लाइन जो रिंग रोड से जा रही है उसमें दिक्कत है। अभी मैं खुद निरीक्षण करवा रहा हूँ, साथ में देखता हूँ कि कहाँ पे किस चैम्बर में चोकिंग की प्रॉब्लम है। जल्द से जल्द अपन करेंगे उसको सही। कितने दिन में हो जाएगा? जैसे कि भाई बाकी आई है, बाकी पार्किंग की बात करें तो रिंग रोड पे, सर्विस रोड पे पार्किंग काफ़ी पार्किंग तो सेकेंडरी चीज़ है। पहले तो हम ये सोचेंगे जनता को प्रॉब्लम हो रही है, इसका सोल्यूशन निकालें। अभी ये देखना ये है कि प्राइमरी लाइन में कहीं ऐसा तो नहीं कुछ पाइप सेटलमेंट हुआ हो या किसी प्रकार का चैम्बर में दिक्कत हो सकता है हमको नया चैम्बर भी निर्माण करना पड़े, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 20 फीट गहरी लाइन है। और बाकी अगर प्रेशर मशीन से अगर सफाई से अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, वो 2-3 दिन में हो जाएगा काम। अगर चैम्बर का अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।